फ्रेंड्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास है जी ये ओ जनरल का 1 टन का इन्वर्टर जो कि मैंने इस वक्त इंस्टॉल किया हुआ है और ये इस वक्त काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसमें मुझे इस वक्त इशू नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो कस्टमर जो है इसने कंप्लेन की थी कि ये जो यूनिट है वो हाफ़ एन आवर के लिए बिल्कुल पक्का टाइम है जी। वो कह रहे हैं कि 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होता है, तो पूरा हाफ़ एन आवर काम करता है और हाफ़ एन आवर के बाद जो है वो यूनिट बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपने यहाँ पे इसकी जो लाइट ब्लिंक्स होती हैं यहाँ पे आती हैं, देखें इस वक्त ये यूनिट चल रहा है और इसकी ये ग्रीन लाइट जो है वो जल रही है, यानी कि इसकी ऑपरेशन लाइट जो है वो जल रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने लाइट ब्लिंक्स इसकी देखी थी, तो उन्होंने मेरे ख्याल में इस चीज़ को नोट नहीं किया है। तो अब ये यूनिट उन्होंने मेरे पास भेज दिया है ऐसे खोल के कि इसमें ऐसा ऐसा मसला है। लेकिन मेरे पास भी जी अब ये कुछ और ही मसला कर रहा है। अब ऐसा है कि ये यूनिट जो है वो पूरे 15 मिनट के लिए काम करता है। 15 मिनट के बाद 1 मिनट और कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो जाता है और उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाता है और 15 मिनट के बाद फिर ये बंद हो जाता है। अब ये तकरीबन मेरे ख्याल में इसकी चौथी या पांचवी बार हो चुकी है। यूनिट चला है, बंद हुआ है, फिर चला है, बंद हुआ है और इस वक्त ये सिचुएशन आ गई है कि ये चौथी या पांचवी बार है। मैं काउंट नहीं कर पाया, लेकिन ये अभी दोबारा से स्टार्ट हुआ है। और देखें इसकी जो अगर मैं इसका गैस चार्जिंग देखूं या गैस इसकी जो गेज है उसको देखूं तो वो भी बहुत परफेक्ट है और बिल्कुल 130 PSI पे ये स्टैंड कर रही है, यानी कि जब ये रनिंग पोजीशन में और फुल मोशन में। और जबकि इसके जो एम्पेयर्स हैं वो देखें अभी तक इसने एम्पेयर्स हैं जी 5.12 एम्पेयर पे गया है। अभी एक दफ़ा और स्पीड ये पकड़ेगा और ये तकरीबन 6.45 एम्पेयर्स तक ये जा रहा है। तो इस वक्त ये मेरे पास परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन ये जो बंद हो रहा है और ऑन ऑफ हो रहा है इसकी वजह भी जानेंगे और जो कस्टमर के पास है यानी कि जो उन्होंने कंप्लेन की है उसको भी चेक करेंगे कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है। क्योंकि हाफ़ एन आवर के लिए बंद हो जाता है, सॉरी हाफ़ एन आवर के बाद बंद हो जाता है कम्प्लीटली। और अगर इलेक्ट्रिक को यानी कि स्विच को निकाल के इसके जो प्लग है इसको निकाल के और दोबारा वापस लगाया जाए तो फिर ये यूनिट हाफ़ एन आवर के लिए काम करता है। तो वो चाह रहे हैं कि इस तरह से ना हो, बल्कि ये कंटिन्यूसली काम करे और जो इसका प्रॉपर फंक्शन है वो हो। तो लेकिन मेरे पास भी अब एक अजीब सी सिचुएशन आ गई है, तो मैंने इसको लगाया हुआ है और इसका परफेक्ट तरीका यही है कि इसको लगा के छोड़ दें ताकि इसके जो डिस्प्ले है यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक्स हैं यहाँ पे आ जाएं। जो सेल्फ डायग्नोज है उससे हमें इसके एरर का भी पता चल जाएगा और उसके स्पेसिफिक एरिया को रिपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और अगर आप इसका फुल मोशन देखा जाए तो देखें इस वक्त ये तकरीबन 6.5 6.43 इस तरह से थोड़ा बहुत ऊपर अप एंड डाउन हो रहा है, तो इस पोजीशन में आ चुका है और ये फुल मोशन में काम कर रहा है। और देखें इसका कंप्रेसर की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। और इसकी अगर मैं रिटर्न चेक करता हूँ तो उसको भी मैं हाथ लगा के देखता हूँ तो देखें जी ये एक बेहतरीन रिटर्न है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। देखें बहुत ज़बरदस्त ठंडा हो रहा है पाइप और देखें जी इसका जो डिस्चार्ज है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इशू भी कोई नहीं है। अगर गेज को देखा जाए तो प्रेशर गेज भी बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह स्टैंड कर रही है। देखें जी ये तकरीबन 135 PSI पे इस वक्त ये काम कर रही है, तो ये इशू बिल्कुल कोई भी नहीं है इसमें, तो परफेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा ताकि जो एरर है वो डिस्प्ले पे आए और फिर हम जानेंगे कि इसमें क्या मसला चल रहा है। अब यहाँ पे जी जो इसका डिस्प्ले है उसके ऊपर एरर जो है वो आना शुरू हो गया है, तो इसके कवर को हम हटा लेते हैं और इसके एरर्स को जो है वो काउंट कर लेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे कितने काउंट आ रहे हैं। तो इसको प्रॉपर्ली काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। और अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। और ये देखें जी ये जो लास्ट वाली है ये कंटिन्यूसली जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो देखें ये जो ऑपरेशन लाइट है ये 9 टाइम ब्लिंक कर रही है। इसके अलावा जो इसकी टाइमर लाइट है वो भी 9 टाइम ब्लिंक कर रही है और इसका जो इकोनॉमी जो लाइट है वो जी
कर रही है ब्लिंक कितनी दफ़ा, कंटिन्यूसली। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी इस एरर कोड के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, तो वो हम देख लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर आगे काम करेंगे कि यहाँ पे क्या मसला आया हुआ है। तो देखें, ऐसा है कि कंपनी कहती है कि जब ये एरर कोड डिस्प्ले पे शो हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इसका 4 वे वाल्व जो है वो ख़राब है या उसमें मसला है, तो उसको चेक कर लें। इसके अलावा 2 ऑप्शन और भी देती है, लेकिन वो बात क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सबसे मज़ेदार बात ये बताता हूँ कि ये देखें, ये मॉडल आप चेक कर लें। ये देखें जी, ये मॉडल है, इसका इंडोर का मॉडल है। ये देखें जी, ये इसका इंडोर मॉडल है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटडोर मॉडल। तो देखें, उसके भी मैंने कवर खोला हुआ है और अंदर भी मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाऊंगा। तो ये रहा जी इसका आउटडोर मॉडल नंबर। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि ये एक जो है वो कूल मॉडल यूनिट है, इसमें हीट एंड कूल सिस्टम नहीं है, यानी कि इसमें 4 वे वाल्व जो है, जो कंपनी एरर बता रही है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये देखें कूल मॉडल है और इसमें रिवर्स वाल्व या 4 वे वाल्व या फिर हीट एंड कूल वाल्व जो है वह यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो फिर इसमें क्या मसला हो सकता है, तो 2 तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो डिस्कस करते हैं जी कि ये 15 मिनट के लिए चल रहा है और 1 मिनट बंद होकर दोबारा क्यों स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद इसने एरर दी है। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि देखें, इस यूनिट को मैंने इस जगह पे इंस्टॉल किया हुआ है और ये एक ओपन एरिया है, और ये देखें जी बहुत बड़ा कमरा है। ये तकरीबन 2 से 3 टन का यहाँ पे एसी अगर लग जाए तो वो भी मेरे ख्याल में छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरह से होता है कि जब हम इस यूनिट को इंस्टॉल करते हैं कमरे के अंदर, तो अंडर कैपेसिटी हम इंस्टॉल करते हैं। तो जब ये यूनिट स्टार्ट होता है तो विद इन 10 to 15 मिनट इसका जो सेंसर है, इसका टेम्परेचर को डाउन होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर ये डाउन नहीं होता है तो फिर ये यूनिट बार बार बंद होगा और ऑन होगा और ऑफ होगा, क्योंकि वो सोचेगा, या इसका कंप्यूटर जो सोच रहा है कि वो ये डिसीजन ले रहा है कि यहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही है, सेंसर चूँकि उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यूनिट में कुछ मसला है, तो इसलिए ऑन ऑफ करता जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। लेकिन अब आ जाती हैं जी दूसरे जो फॉल्ट है, जो कि कस्टमर ने हमें बताया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस यूनिट को हम इंस्टॉल कर देंगे कहाँ पे जी, किसी कमरे में, और फिर इसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे कि ये क्या फंक्शन करता है और क्या प्रॉब्लम आती है कि जिसकी वजह से ये हाफ एन आवर के बाद बंद हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास इसको इंस्टॉल करने की छोटा कमरा मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े कमरे हैं, तो वहाँ पे तो ये एसी जो है वो प्रॉब्लम ही करेगा। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि ऐसा करते हैं कि इसको दोबारा कस्टमर के पास भेज देते हैं और जिस कमरे में उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ था वहाँ पे इसको दोबारा इंस्टॉल करवा देते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे कुछ हिंट्स दे देता हूँ कि क्या पॉसिबल फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें, जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरा ख्याल है, ये अभी तक इसको कंफर्म मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसके तमाम सेंसर्स अभी चेक किए हैं, तो इन सेंसर की वैल्यू बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, इस वक्त ठीक नज़र आ रही है। लेकिन इन तीनों सेंसर्स में कोई भी एक सेंसर फॉल्टी या चलने के बाद जो है वो कुछ देर बाद फॉल्टी हो सकता है। तो जो इसका पाइप कॉइल सेंसर, ज़्यादातर ये जो कंप्रेसर टेम्परेचर सेंसर है या फिर जो इसका कंडेंसर पाइप सेंसर है, इनमें से दोनों में से ख़ास तौर पे कोई भी एक जो प्रॉब्लम करेगा तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम वेट करेंगे इसके लिए, और दोबारा जब कस्टमर में ये कंप्लेन करेगा तो फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें क्या एक्चुअल मसला था।